हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है पंजाब में ईटीटी की 1664 पोस्टें आई हुई है। इसके लिए आपका दूसरा पेपर जो है होना है, उसमें मैथ्स के भी टॉपिक आने हैं। तो मैंने आपके लिए मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की है। सबसे पहले टॉपिक मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेस लिया है। टॉपिक बिल्कुल सिंपल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर बार हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आएगा। सो हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी होता क्या है, जिसको पंजाबी में अंकगणितिक लड़ियां और हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेस असल में सीक्वेंस की एक टाइप है। किसकी टाइप है जी? सीक्वेंस की। सीक्वेंस होती क्या है? सीक्वेंस होती है एन अरेंजमेंट, यानी कि आपने एक अरेंजमेंट करनी है। एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स की अरेंजमेंट होगी या फिर किसी ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट होगी। वो होगी एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर, यानी कि नंबर आप ऐसे रैंडमली नहीं रखने हैं। एक डेफिनेट पैटर्न या फिर एक डेफिनेट अरेंजमेंट होनी, एक डेफिनेट पैटर्न होना चाहिए, एक डेफिनेट मैनर होना चाहिए उनके अंदर। ओके, ठीक है। जैसे मैं एक सीक्वेंस लिखता हूं 2 4 6 8 10 अप टू डैश, ये एक नंबर्स की अरेंजमेंट है। अब ये अरेंजमेंट एक सीक्वेंस है, डेफिनेटली सीक्वेंस है, पर ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ये समांतर श्रेणी है या नहीं, या ये अंकगणितिक लड़ियां है या नहीं, इसका कैसे पता चलेगा? देखिए, इसकी सबसे पहले हम टर्म्स देखते हैं। ये होती है आपकी फर्स्ट टर्म। क्या होती है ये आपकी फर्स्ट टर्म, जिसको हम पहला पद बोलते हैं। ओके, ये आपकी दूसरी टर्म, इसको हम ए से डिनोट करते हैं पहले पद को, दूसरे को हम A2 से, या इसको T2 भी लिख सकते हो आप। नंबर ऑफ टर्म जो है सेकंड है। ये आपकी थर्ड है A3, ये आपका A4 है। आप इसको देखिए ध्यान से। 2 के बाद में 4 आया, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 4 है। 2 के बाद में 4 आया 2 ऐड करने पर, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का। 4 के बाद में कितना आया? 6। इसमें भी कितना ऐड किया मैंने? 2। तो 6 के बाद में 8 आया, तो वो कितना आया? 2 के 8 करने से आया। सो आप देखेंगे कि थ्रू आउट सीक्वेंस ये जो डिफरेंस है 2 कंसेक्टिव टर्म्स का, यानी कि 2 लगातार टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। और इसी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, यानी कि जिस सीक्वेंस के अंदर ये दो टर्म्स का डिफरेंस सेम रहे, कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द सीक्वेंस, वो वेरी ना करे, कहीं भी चेंज ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी सीरीज कहते हैं। ओके, तो जो डी है हमारा, जो मैं बोल रहा हूं कि जो सेम रहेगा बार बार, दो लगातार टर्म्स के बीच में, 2 कंसेक्टिव टर्म्स के बीच में, जो कोई भी हो सीक्वेंस के अंदर, सीरीज के अंदर कहीं से भी उठानी है हमने, तो उसको, वो डी है, उसको जो कॉमन डिफरेंस है, जो हमारा साझा अंतर है, उसको निकालते कैसे हैं? देखिए, इसके अंदर कुछ टर्म्स यूज होगी, जैसे कि ए हो गया, पहला पद जो हो गया हमारी फर्स्ट टर्म होगी, और डी कॉमन डिफरेंस हो गया। ये कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे है? अब ये कंफर्म्ड है, एपी है, तो मैं चेक करना चाहता हूं यहां पर और इन 2 टर्म्स के बीच में कि डिफरेंस सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। वो कैसे चेक होगा? देखिए, डी कैलकुलेट होगा। डी कैसे कैलकुलेट होगा? डी मैंने डिसाइड की ए एन, यानी कि nth नंबर ऑफ टर्म इस एपी की, सीक्वेंस की। ओके, उसमें से मैंने माइनस करनी है an-1, यानी कि पहले मैंने देखो, ये है फिफ्थ टर्म, ए फिफ्थ। डिफरेंस लेना है मैंने, ये सेम टू सेम ऐसे हो सकता है A5 - A4, यानी कि पहले मैंने फिफ्थ नेक्स्ट वाली टर्म उठानी है, उसमें से डिफरेंस करनी है पिछली वाली टर्म का। सो ए फिफ्थ कितनी है? 10 - 8 2। जैसे अभी इसी को साथ में ले लेता हूं, क्योंकि डी तो सेम ही रहने वाला है। सो अभी मैं चेंज कर लेता हूं, इसके लिए क्या कर लेता हूं कि A4, यानी कि मैंने n कितना फिल किया? 4। सो यहाँ पर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना दिखेगा? A3, यानी कि A4 कितना हमारा? 8 8 - 6 गिव्स यू 2। तो डिफरेंस बार बार आपका सेम आ रहा है। तो ये डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट एक चीज और देखिए आप, पहले कौन सा है? पहले मैंने ए को पकड़ा, उसको लेकर आया, यहाँ पर रखा 2। एक हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी है? 2। नेक्स्ट कितनी आ रही है? 4, यानी 2 के अंदर मैं ये डी ऐड कर दूं तो क्या आएगा? 4। अभी इस 2 के अंदर 2 बार डी ऐड कर दूं, यानी कि एक बार डी मैंने ऐड किया, 2 ऐड किया तो 4 आया। इसके अंदर मैं 2 बार डी ऐड कर देता हूं, एक बार 2 और एक बार 2 और, तो कितना मिलेगा मुझे? 6। तो आप देखिए इस पैटर्न को, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है? ए, ठीक है, वो कितनी है? 2। सेकेंड टर्म हमारी कैसे आ रही है? A + D। थर्ड टर्म हमारी कैसे आ रही है?
ए प्लस 2d, और फोर्थ टर्म हमारी कैसे आ रही है, ए प्लस, कैसे आएगी आप देख सकते हो। इस सेकंड फर्स्ट टर्म को पकड़ के ले लेता हूं मैं, फर्स्ट टर्म को ले लेता हूं पकड़, ओके। तो अब देखिए इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूं 2, फिर से 2 और फिर से 2, 2 4 6 और 8, तो हमारी कौन सी टर्म आ गई, फोर्थ। तो फोर्थ टर्म कैसे आई, 1 2 3 टाइम मैंने डी ऐड किया। तो इस पैटर्न को ध्यान से देखिए आप। फर्स्ट टर्म के अंदर क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट टर्म को मैं ऐसे लिख दूं a प्लस 0d, यानी कि जो मैं टर्म ले रहा हूं उससे कम डी ऐड कर रहा हूं बार बार। जो मैंने 2 ली तो इसके लिए मैंने 1 डी ऐड की, 3 ली तो मैंने इसके लिए 2 डी ऐड की, और 4 ली तो मैंने इसके लिए 3 डी ऐड की। ठीक है, इस पैटर्न को देख के हम इसी सीक्वेंस की, इसी एपी की कोई nth टर्म ले लेता हूँ। nth मतलब कि नंबर ऑफ टर्म कोई भी हो सकती है। तो कैसे दिखेगी, तो दिखेगी a प्लस कितने n है, उसमें से एक कम टाइम d मैंने ऐड कर देना है। तो ये हमारी सीक्वेंस की nth टर्म होती है। इसको tn से भी डिनोट कर सकते हो और इसको हम जर्नल टर्म भी बोल सकते हैं। ओके, और भी देख सकते हैं आप, जैसे कि ये a2 कितना है, 4, a2 कितना है 4, जो कि a में d ऐड कर नहीं सकता है। a3 कितना है हमारा 6, तो ये a2 के अंदर भी d ऐड करने से आ सकता है। तो a4 कितना हमारा 8, जो a3 के अंदर भी d ऐड करने से आ सकता है। यानी कि किसी भी सीक्वेंस के लिए, किसी भी एपी के लिए आपको यदि उसका सेकंड लास्ट नंबर, किसी भी सीक्वेंस के लिए आपको कोई भी नंबर गिवन हो, जैसे कि कोई भी सीक्वेंस है उसके लिए आपको a5th कैलकुलेट करना है, उसका 50th नंबर ऑफ टर्म जैसे मान लो कैलकुलेट करनी है, तो आपको a49 गिवन है, d गिवन है, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो a49 प्लस d। तो इससे भी एक पैटर्न जो है हमें दिख रहा है कि a n किसके इक्वल होगा, a(n-1) ऑफ टर्म हमें गिवन हो प्लस हमें डिफरेंस गिवन हो। तो ये हमारा एक जर्नल जो है रिजल्ट बन जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक और एपी गिवन है जिसका पहला पद क्या है जी, 1, और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी साझा अंतर कितना है, इनका डिफरेंस कितना है 2। तो इसके लिए मुझे पता है कि इसकी nth टर्म का फार्मूला क्या है, tn, जो है अभी हमने कैलकुलेट किया है 1a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। सो लेट सब्सिट्यूट, इसके अंदर हम इन दोनों की वैल्यू फिल कर देते हैं, a की और d की। तो क्या मिलेगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो 2 है। सो 1 प्लस 2n माइनस 2, जो कितना आ जाएगा 2n और माइनस 1। सो tn कितना आ गया हमारा 2n माइनस 1। ये इस एपी की जर्नल टर्म आ गई, ये इस एपी की nth टर्म आ गई, जिसको आप an भी लिख सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका फायदा क्या है। देखो, इस एपी से हम इसके सारे नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास tn है, सो मैं n की वैल्यू फिल करता हूँ। देखो यहाँ पर n ही वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, और किसी की नहीं चेंज होनी इसके अंदर, और कोई वेरिएबल इसके अंदर है ही नहीं। जैसे कि n की वैल्यू 1 फिल की, n की वैल्यू 2 फिल की, और n की वैल्यू 3 फिल की। जैसे मैंने n की वैल्यू 1 फिल की, तो क्या आएगा a1 के लिए 2 इंटू 1 माइनस 1, सो 2 इंटू 2 माइनस 1 1। सो a(n)(2) के लिए क्या आएगा, सो 2 इंटू 2 माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 1 3। यानी कि ये इसी एपी का 1 है, फर्स्ट टर्म है, और ये 3 इसी एपी की सेकंड टर्म है। सो जब आपको nth टर्म गिवन हो तो इससे आप इसके नंबर ऑफ टर्म्स जो भी निकालना चाहते, जो भी टर्म्स आपको चाहिए, nth टर्म यानी कि आपको 11th टर्म चाहिए, आपको 50th टर्म चाहिए, आप इस एपी की 50th टर्म चाहिए, तो आप कैन भी कैलकुलेट, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास दो सीक्वेंस के लिए nth टर्म गिवन है, जैसे कि an है 2n माइनस 1, और एक के लिए an हमारे पास है 2n पर स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको देखते हैं। हमें पता करना है ये सीक्वेंस एपी है या नहीं। दोनों सीक्वेंस गिवन है, इसके लिए हमें देखना एपी है या नहीं। सो एपी के लिए हमें एपी कैसे पता चलती है, कॉमन डिफरेंस से। साझा अंतर बार बार सेम होना चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, इसकी nth टर्म चाहिए, एक इससे आगे वाली टर्म चाहिए, और एक इससे पीछे वाली टर्म चाहिए। ठीक है, ताकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी सेम होगा और इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस सेम होगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले डी निकाल रहा हूँ। सो डी कैसे आएगा, an+1 माइनस an। ठीक है, अब मुझे an+1 चाहिए, तो मैं इसके अंदर n को n+1 से रिप्लेस कर देता हूँ। जैसे कि 2n+1 माइनस 1, फिर माइनस है, फिर इसके आगे ये an फिल करना है। सो बार माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएंगे, दिस।
सो दिस गिव्स 2n plus 2 minus 1 minus 2n plus 1. 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर कितना आएगा 2. सो d हमारा 2 आ गया. एक और d निकाल लेते हैं. सो a और d कैसे निकलेगा, वो निकलेगा an. अब इनके बीच में डिफरेंस लेना है हमने, दो कंसेक्टिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस लेना है. तो an माइनस वन. तो इस बार an पहले लिखूंगा मैं, 2n माइनस वन, फिर माइनस, अब की बार ब्रैकेट लगा देते हैं. अब मैंने n को n माइनस वन से रिप्लेस करना है. सो यहाँ पर कितना आएगा 2n माइनस वन माइनस वन. सो 2n माइनस वन माइनस 2n, क्योंकि बाद माइनस का साइन है, फिर आएगा प्लस 2, फिर प्लस 1. सो 2n से 2n कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, विच गिव्स 2. सो d बार बार सेम आ रहा है. सो d कांस्टेंट है. एपी के अंदर d बार बार कांस्टेंट होना चाहिए. सो हम दूसरी इसके अंदर देखते हैं ये सीक्वेंस एपी है या नहीं. तो मैं उसी तरह इसके लिए भी तीन मुझे टर्म्स चाहिए, ए एन प्लस वन और ए एन माइनस वन. सो सबसे पहले हमें डी निकालना है इन दो टर्म्स के अंदर, या फिर इन दो टर्म किसी के अंदर भी निकाल सकते हो. डी सेम आएगा यदि सीक्वेंस एपी होगी तो. सो पहले निकालते हैं हम इसके लिए. सो ए एन प्लस वन माइनस ए एन. सो ए एन प्लस वन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, n को n प्लस वन से रिप्लेस कर रहा हूँ. तो यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू एन प्लस वन पर स्क्वेयर प्लस वन, फिर माइनस 2n स्क्वेयर माइनस वन. ए एन के मैंने यहाँ पे फिल कर दिया. सो 2 इंटू ब्रैकेट, इसका स्क्वेयर ओपन करेंगे तो a प्लस बी की होल स्क्वेयर, ए पर स्क्वेयर प्लस बी पर स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस वन माइनस 2n स्क्वेयर माइनस वन. सो विच गिव्स 2n स्क्वेयर प्लस 2 प्लस 4n प्लस 1 माइनस 2n स्क्वेयर माइनस 1. ओके, सो यहाँ से 2n पर स्क्वेयर 2n स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा. सो ये रह गया 4n. ओके, और 1 से 1 कैंसिल हो रहा है प्लस 2. सो इस बार आप देख रहे हो कि हमारा जो d है, जो कॉमन डिफरेंस है, जो साझा अंतर है, वो एक कांस्टेंट टर्म नहीं है. इसकी वैल्यू d की वैल्यू n पर डिपेंड कर रही है. यानी कि यहाँ पर जब n वेरी करेंगे, n की वैल्यू वन फिल करूंगा मैं, मान लो n की वैल्यू 1 फिल कर देता हूँ. सो d कितना आएगा 6, n की वैल्यू 2 फिल कर देता हूँ. सो d कितना आएगा 8 प्लस 2 10, यानी कि d इस n पर डिपेंड कर रही है. सो d हमारा एक कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए. कांस्टेंट टर्म मींस कोई भी टर्म हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो या जीरो हो, पर वो कोई n या फिर x पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए. वो एक कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, वो एक नंबर होना चाहिए जो बार बार रिपीट होना चाहिए. सो इसके लिए हम दोबारा इस पर निकालेंगे तो की जरूरत वैसे है नहीं. से हमें पता चल गया कि ये n जो है, ये हमारा जो d है, वो n पर डिपेंड कर रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है. तो ये सीक्वेंस एपी नहीं है और ये सीक्वेंस एपी है. जब आपको क्वेश्चन में पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए जिसके अंदर आपको ऐसी दो nth टर्म या जनरल टर्म किसी भी एपी की या किसी भी सीक्वेंस की गिवन हो और आपको पूछा जाए कि ये एपी है या नहीं, तो आपने डायरेक्ट देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है. देखो इनके बीच में डिफरेंस देखिए. अब ये क्या है, ये जो nth टर्म है उसके ऊपर स्क्वायर है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. तो आपकी जनरल टर्म, मैं यहाँ पर रिजल्ट लिख देता हूँ. फाइनल क्या होता है हमारे पास इस दोनों से, तो ये फाइनल होता है कि आपकी nth टर्म जो है वो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए n के अंदर. मींस वो उसकी पावर n की पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए. यदि 1 के अलावा कुछ है तो नहीं है. दूसरी बात, यदि आपको n टर्म डायरेक्ट गिवन हो और इसके लिए मैं d कैलकुलेट करना हो, तो d देख लीजिए, इसके अंदर 2 आया, देखो बार बार 2 आया ना, सेम आया. और ये 2 क्या है, ये n का कोफिशिएंट है, यानी कि जो n के साथ जो टर्म पड़ी होगी कांस्टेंट, वही उसका d होगा. जैसे ए एन ऐसे हो n माइनस वन, तो इसके लिए कितना होगा 1 होगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है. सो ओके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. हमारे पास ये है, पहले इसको देखते हैं क्या दी हुई है हमें. 5 10 15 अप टू डैश. तो हमें इसका 50वां पद जो है a50 कैलकुलेट करना है. सो हमें पता है tn का फॉर्मूला, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. ओके, सो इसमें हमें कितना निकालना है, t50 या फिर a50 भी मैं लिख देता हूँ, ये पता करना है. सो इसके लिए हमें ap का a कितना है 5, तो d कितना है 10 माइनस 5 इज ऑल्सो 5. सो इसके अंदर फिल करते हैं, a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू कितनी आएगी 50, क्योंकि n बेस में जो पड़ा है ये वैल्यू इसकी 50 माइनस 1 इंटू डी 5. सो 5 प्लस 49 इंटू 5. सो 5 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 विच गिव्स 250. सो
A50 यानी कि इसका 50वां पद, इस AP का 50वां पद 250 होगा। यानी कि यदि इसको हम चलाते रहे, जैसे ये फर्स्ट पहला पद है, दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते 50वें नंबर पर कितना आएगा? 250 आएगा। ओके, अभी ऐसी एक और एग्जांपल बनती है। इसके अंदर हमें क्या दिया गया है? इसके अंदर हमें पहले ही इसकी लास्ट टर्म गिवन है। हमें पूछा है कि ये 255 इस सीक्वेंस के अंदर, इस AP के अंदर कौन से नंबर पर आता है, यानी कि इसके अंदर हमें n कैलकुलेट करना है। सो यही फार्मूला दोबारा अप्लाई करेंगे हम। हमें Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो A हमें पता है 5 ही है और D हमें पता है वो भी 5 है। सो हमें इस बार Tn यानी कि लास्ट टर्म जो है AP की वो गिवन है, जो कितनी है? 250। सो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ 250 प्लस 250 इक्वल टू A5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी 5 है। इस बार हमें n की वैल्यू गिवन नहीं है। ओके, वैसे तो आपको पता है, यहाँ पर दिख रही है वो 50 आएगी, पर हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। 250 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 n माइनस 5, इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इधर डिवाइड हो जाएगा। सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250 डिवाइड बाय 5। सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको डायरेक्ट जो है इसके सारे नंबर्स गिवन हो और आपको ये पूछ लिया जाए कि ये कौन से नंबर पर आता है। इसको करने की स्मॉल ट्रिक भी है जो इसी फार्मूले से इंट्रोड्यूस होती है, वो इसी फार्मूले से जनरेट हुई है। वो क्या है? आपको डायरेक्ट n कैलकुलेट करना है, आपको लास्ट और फर्स्ट टर्म चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस चाहिए। यानी कि आपको वैसे लिखना है लास्ट टर्म माइनस अखीरला पद माइनस पहला पद l माइनस a डिवाइड बाय जो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? d और प्लस 1। तो देखिए ऐसे इससे कैसे निकलेगा। सो l कितना है? 250 माइनस a कितना है? 5 डिवाइड बाय d कितना है? वो भी 5 प्लस 1। सो इतना आ जाएगा 245 डिवाइड बाय 5 प्लस 1। सो इससे कितना आ जाएगा? 49 प्लस 1। सो इज इक्वल टू 50। सो n की वैल्यू आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, यानी कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द बिग, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जिसे आप डायरेक्ट बहुत जल्दी बहुत कम समय में अपना क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। थैंक यू।